Hello learners, welcome back to our class. We have learned about the WH family and we also learned how to use them in our sentences. So we are going to take next step and use them in our sentences and daily conversation. So let's get started. Welcome back learners. Today we will discuss about WH family in more detail. So WH family के बारे में हमने अभी तक पढ़ा था who, whom, what, where, when, why, whose, which and how. अब इसको और डिटेल में हम आगे बढ़ाएंगे क्योंकि this is very important for your English. तो who मतलब WH फैमिली का आप बताया था मैंने आपको कि जो WH से स्टार्ट होते हैं so that is called and that is called WH family. WHO, who, what, where इसमें आप देख सकते हैं कि सारे वर्ड WH से स्टार्ट हो रहे हैं. Now आपने रिवीजन किया होगा आई होप. नेक्स्ट नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. सो दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डू रिवीजन व्हाट वी हैव लर्न इन द प्रीवियस क्लासेस. सो WH हु का यूज हम जब करेंगे जब हम पर्सन के बारे में किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं लेकिन इनफॉर्मल वे में. और हुम का भी यूज हम जब करेंगे किसी व्यक्ति के बारे में हम बात कर रहे हैं. बट द थिंग इज यहाँ हम फॉर्मल वे में किसी चीज को बात कर रहे हैं या किसी सिचुएशन में हैं. लाइक आप अपने कॉलीग से बात कर रहे हैं, बॉस से बात कर रहे हैं तो आप वहाँ हुम का यूज करेंगे. अगर आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं, फैमिली में किसी चीज को लेकर बात कर रहे हैं देन यू विल यूज हुम. और वॉट का यूज वॉट हम नाउन में काउंट करते हैं क्योंकि वॉट एनी थिंग कैन बी लाइक आइडिया और थिंग जहाँ हम वॉट का यूज करते हैं. आप स्क्रीन पर देखिए एग्जाम्पल क्या वॉट इज दिस. तो यहाँ नॉन लिविंग थिंग भी हो सकती है, लिविंग थिंग भी हो सकती है. सो वॉट को हम नाउन में काउंट करेंगे और वेयर का यूज हम प्लेस में करेंगे. जहाँ हम किसी जगह के बारे में बात करते हैं वहाँ हम प्लेस का यूज करते हैं. और वाई जब हमें डिटेल में कोई आंसर चाहिए होता है लाइक रीजन चाहिए होता है जिसमें हमें येस और नो में आंसर नहीं मिलते हैं देन वी यूज वाई. और हुज मतलब किसी चीज के बारे में बात करते हैं तो हुज का यूज करते हैं. और विच का यूज हम जब करते हैं जब हमारे पास चॉइस होती है लाइक विच पेन इज योर, विच कलर इज योर फेवरेट. तो मैं आपको चॉइस दे रही हूँ तो आप वहाँ विच का यूज करेंगे. हाउ का यूज करते हैं. हाउ का हिंदी मीन होता है कैसे. तो इसमें भी आपको डिटेल में आंसर मिलता है. लाइक इसमें स्क्रीन पे लिखा है हाउ डिड यू डू दैट, तुमने यह कैसे किया. तो अब इसमें डिटेल में आंसर मिलेगा. आप इसमें हाँ या ना में नहीं बोल सकते हाँ मैंने ये किया. आपको ये बताना पड़ेगा कि आपने इसको कैसे किया है. नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. सो इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. इसके एग्जांपल्स आप व्हाट के देखिए. व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है. व्हाट आर यू डूइंग नाउ, तुम अभी क्या कर रहे हो. तो इसमें आप देख रहे हैं कि नाउन को काउंट किया है. इसमें आपका आइडिया भी आ सकता है, कोई थिंग भी आ सकता है, किसी व्यक्ति के बारे में भी हम बात कर सकते हैं व्हाट के अंदर. और व्हाट इज योर फेवरेट फूड, तो आपका फेवरेट फूड, आपका पसंदीदा खाना कौन सा है. व्हाट टाइम इज इट, अभी टाइम क्या हुआ है. व्हाट डिड यू बाय यस्टरडे, तुमने कल क्या खरीदा. तो ये हुए कुछ व्हाट के एग्जांपल. अब हुज के एग्जांपल देखेंगे. हुज का हिंदी मीन होता है किसका. तो हुज बुक इज दिस, ऐसे अभी डिस्कस किया था जो अभी डिस्कस किया था जिसमें हम किसी चीज के बारे में बात करते हैं. लाइक इसमें बुक के बारे में बात करें. हुज बुक इज दिस एंड हुज पेन आर यू यूजिंग, तुम ये किसका पेन यूज कर रहे हो. एंड हुज टर्न इज टू प्ले, अब किसकी बारी है खेलने की. हुज कार इज पार्क आउटसाइड, किसकी कार है मतलब किसकी कार. इसमें भी किसी चीज का जिक्र हुआ है, किसी की कार के बारे में हम बात करें कि ये कार किसने बाहर पार्क की है. एंड हुज आइडिया वॉज इट टू गो देयर, किसका आइडिया था वहां जाने का. तो यहाँ ज्यादातर हम किसी चीज के बारे में डिस्कशन करते हैं तब हम वी यूज हुज. और वेयर का जब हम किसी प्लेस के बारे में डिस्कशन करते हैं, किसी प्लेस के बारे में, किसी जगह के बारे में बात करते हैं तो वेयर का यूज करते हैं. हियर इज द एग्जांपल. सो वेयर डू यू लिव, कॉमन इसका एग्जांपल है कि तुम कहाँ रहते हो. और वेयर इज योर स्कूल, तुम्हारे स्कूल कहाँ हैं. एंड वेयर आर माई शूज, मेरे शूज कहाँ हैं. वेयर आर दे डूइंग, वे वहाँ क्या कर रहे हैं. वेयर डिड यू बाय दिस ड्रेस, तुमने ये ड्रेस कहाँ से खरीदी. तो ये कुछ इसके एग्जाम्पल हुए. और इसके साथ ही हम whom इसका एग्जाम्पल आप किसको. whom do you trust the most, अब whom का हमने जिक्र किया था जहाँ किसी व्यक्ति के बारे में हम बात कर रहे हैं लेकिन फॉर्मल वे में. जरूरी नहीं है, हम इनफॉर्मल वे में भी कभी कभी यूज कर सकते हैं लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम यू शुड हैव टू ट्राई कि आप whom का यूज जब भी करें जब आप किसी फॉर्मल कन्वर्सेशन करना चाहते हैं किसी से. तो whom do you trust the most, तुमने किसको ट्रस्ट किया था. whom are you calling, तुम्हें कौन कॉल कर रहा है, तुम्हें कौन बुला रहा है. तो इसके कुछ एग्जाम्पल हुए. whom are you waiting for, तुम किसका वेट कर रहे हो. तो जब आप किसी का वेट कर रहे हैं तो यू कैन से लाइक दिस whom are you waiting for, आप किसका वेट कर रहे हैं. एंड whom should I ask for help, मुझे किससे हेल्प के लिए पूछना चाहिए. तो इसमें भी किसी व्यक्ति के बारे में जिक्र हो रहा है whom.
तो मेक श्योर आप whom और who में कंफ्यूज ना हो। और when का यूज कब करते हैं, जब डेट और टाइम के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इसके एग्जाम्पल ये हैं, when is your birthday, just look at the screen, and when will the train arrive, ये ट्रेन कब आएगी, when do you study English, कि तुम इंग्लिश कब पढ़ते हो, टाइम के बारे में पूछ रहा है। when did you meet him, तुम उससे कब मिले, टाइम के बारे में पूछ रहा है। और when are you going to the market, तुम मार्केट कब जा रहे हो, इसमें भी आपसे टाइम के बारे में पूछ रहा है, तो we use when। अब why में जिसमें डिटेल में आंसर चाहिए होता है, then we use why are you late today, तुम लेट क्यों हो, why are you crying, तुम क्यों रो रहे हो। अब इसको आप हाँ और ना में आंसर नहीं दे सकते, आपको इसमें डिटेल में जाना पड़ेगा, एंड you will speak about in a detail why are you crying, आपको रीजन देना पड़ेगा। और why do you like this song, तुम्हें ये सॉन्ग क्यों पसंद है, तो आपको रीजन बताना पड़ेगा कि मुझे सॉन्ग ये इसलिए पसंद है क्योंकि मेरी कुछ इससे मेमोरी जुड़ी हुई है। एंड why did you miss the class, तुमने क्लास क्यों मिस की, तो आप कह सकते हैं because I am late, that's why I missed the class। and why is he angry with you, तो यह तुमसे गुस्सा क्यों है, वह तुमसे गुस्सा क्यों है, तो आपको इसका भी रीजन बताना पड़ेगा। तो ये अभी तक हमने पढ़े थे। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं विच में हम चॉइस देते हैं, लाइक लुक एट द स्क्रीन, विच बुक डू यू वांट, तुम्हें कौन सी बुक चाहिए, तो आपके पास बहुत सारी ऐसी बुक हुई तो आप किसी को चॉइस दे सकते हैं, विच बुक डू यू वांट, विच कलर इज योर फेवरेट, तुम्हारा कौन सा कलर फेवरेट है, विच सब्जेक्ट डू यू लाइक मोस्ट, तुम्हें कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा पसंद है, विच इज़ योर बैग, लाइक बहुत सारे बैग रखे हैं तो आपका टीचर आपसे पूछ सकते हैं विच इज़ योर बैग, तो आप कह सकते हैं रेड वन इज़ माई बैग। एंड विच गेम डू यू प्ले डेली, तुम कौन सा गेम डेली खेलते हो। तो एज द एग्जाम्पल नाउ वी विल to the next slide, whose। अब to find out who owns something, मतलब इसमें भी वही चीज़ है जो अभी डिस्कस की कि किसी चीज़ के बारे में डिस्कशन होता है। तो whose की भी एग्जांपल ये रहा है कि whose bag is this, ये बैग किसका है, whose pen are you using, तुम किसका पेन यूज कर रहे हो, whose turn it to speak, किसकी बारी है बोलने की, ये आप डिबेट में यूज कर सकते हैं ये फ्रेज whose turn is to speak। and whose book did you borrow, तो ये कुछ एग्जाम्पल हुए, आप इसको देख लेना। now how में भी कैसे आपको डिटेल में आंसर चाहिए तो we use how। so we use how to ask about the way something happened or the way to do something, like the reason, it's same। और अब and how can also use in a different way, you can also use how to ask about the condition, quality or state of something। for example, how was your day, तुम्हारा दिन कैसा गुजरा, तो आप बोल सकते हैं it was good। तो ये आपकी किसी स्टेट के बारे में, मतलब आप किसी स्टेट में कोई अवस्था में हो उसके बारे में ये हाउ यूज कर सकते हैं। तो डेट मीन्स यू वांट टू नो इफ समथिंग इज गुड और बैड। एंड हाउ वाज द सीरीज यू वॉच लास्ट टाइम, तुमने जो लास्ट वेब सीरीज देखी वो कैसी थी, तो आपने इट वाज अमेजिंग। एंड हाउ इज योर सिस्टर डूइंग, आप तुम्हारी सिस्टर इस टाइम क्या कर रही है, तो अगर कोई स्टडी कर रही है या कोई कोर्स में अभी एनरोल है तो यू कैन से माई सिस्टर इज एनरोल इन BA BSc एंड मैनी थिंग्स, सो यू कैन से शी इज डूइंग ऑल राइट। सो हाउ का यूज़ आप ऐसे भी कर सकते हैं किसी स्टेट, किसी अवस्था को जानने के लिए। फॉर एग्जाम्पल इसमें यू कैन ऑल्सो यूज हाउ टू आस्क अबाउट द कंडीशन एंड क्वालिटी और स्टेट ऑफ समथिंग। नाउ हाउ का यूज हाउ मच, मतलब हाउ मच किसी चीज़ के बारे में आप बात करते हैं जिसकी क्वांटिटी आपको नहीं पता, मतलब जिनको आप गिन नहीं सकते, तो वी यूज हाउ मच। और हाउ मैनी, जो किसी चीज़ को हम गिन सकते हैं, तो हाउ मच। इसमें टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, फॉर एग्जाम्पल मनी, लुक एट द स्क्रीन, मनी आ जाएगा। सो हाउ मच मनी डिड यू पे फॉर दिस बाइक, तुमने ये बाइक खरीदने के लिए कितने पैसे दिए। हाउ ओल्ड, एज के लिए हम यूज करते हैं हाउ ओल्ड इज योर सिस्टर, तुम्हारी बहन कितने साल की है। और हाउ कम, इनफॉर्मल वे टू आस्क व्हाई, हाउ कम मतलब तुम्हें कैसे पता, हाँ ऐसे इनफॉर्मल वे में कह सकते हैं हाउ कम यू डिडंट कम टू द डांस क्लास यस्टरडे। तो ये कुछ हाउ के एग्जाम्पल हुए। और हाउ के और से एग्जाम्पल हाउ फार, मतलब ये डिस्टेंस दिखाता है कि हाउ फार इज द ग्लॉसरी स्टोर कितने दूर है। तो हाउ लॉन्ग ये टाइम दिखाता है। हाउ लॉन्ग डिड यू कुक द पोटैटोज, मतलब कितनी देर तक ये आलू पकाने हैं। हाउ मैनी मतलब काउंटेबल, एज वी डिस्कस्ड। हाउ मैनी बुक डू यू हैव, तुम्हारे पास कितनी किताबें हैं। हाउ मच अनकाउंटेबल नाउन, हाउ मच मिल्क डू यू ड्रिंक एवरी डे, तुम कितना दूध प्रतिदिन पीते हो। तो यहाँ कुछ एग्जाम्पल हुए हाउ के। हाउ फार ये डिस्टेंस को दिखाता है, हाउ लॉन्ग ये टाइम को दिखाता है, और हाउ मैनी काउंटेबल, जिनको आप गिन सकते हो तो यू कैन यूज हाउ मैनी, और जिनको आप नहीं गिन सकते हो देन यू हैव टू यूज हाउ मच। सो हेयर्स द एग्जाम्पल ऑफ हाउ, लाइक हाउ आर योर डे,
तुम्हारा दिन कैसा गुजरा, हाउ ओल्ड आर यू, तुम कितने साल के हो, एंड हाउ डू यू गो टू द स्कूल, तुम स्कूल कैसे जाते हो, हाउ इज द वेदर टुडे, आज का मौसम कैसा है, हाउ मैनी बुक डू यू हैव, तुम्हारे पास कितनी किताबें हैं। तो ये हाउ मैनी आ गया, काउंटेबल नाउन आ गया आपका, एंड हाउ इज द वेदर टुडे ये आपका स्टेट आ गया, क्योंकि आपके पूरे दिन में जो अवस्था है उसका दिन की अवस्था जानने के लिए वी यूज हाउ। एंड हाउ डू यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तुमने ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की, एंड हाउ वॉज योर वीकेंड, तुम्हारा वीकेंड कैसा गुजरा, एंड हाउ कैन आई हेल्प यू, ये पूछते हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ। हाउ डू यू सेलिब्रेट योर बर्थडे, तुम उसका बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करते हो। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू रीच होम, यहाँ डिस्टेंस की बात आ गई, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू रीच स्कूल, मतलब स्कूल पहुँचने में कितना समय लगता है। तो ये हाउ के कुछ एग्जाम्पल हुए जो अलग अलग तरह से यूज़ कर सकते हैं। डिस्टेंस में हम यूज़ कर सकते हैं, डिस्टेंस के पर्सपेक्टिव से यूज़ कर सकते हैं, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, और टाइम हाउ लॉन्ग दिखाता है, हाउ फार डिस्टेंस दिखाता है, हाउ मैनी आपका दिखाता है काउंटेबल नाउन, और हाउ मच दिखाता है अनकाउंटेबल नाउन। सो हेre's the some example as we discussed about the how. So this is all about the WH family. Make sure आप सबका रिवीजन करें और उसके एग्जाम्पल जरूर देखें। 5 एग्जाम्पल आप एवरी WH फैमिली के जो मेंबर्स हैं, who, whom, why, whose, ये सब के एग्जाम्पल आप अपनी नोटबुक में लिखें एंड जस्ट स्पीक लाउड। सो इसकी प्रैक्टिस आपको अच्छे से हो पाएगी। So today what we have learned, so we have learned about the WH family. आज सारे WH family के जो members हैं उनको complete किया, जो सारे क्वेश्चन वर्ड्स हैं उनके बारे में हमने सीखा, कैसे उनको डेली लाइफ जो कन्वर्सेशन होती है, हमारे जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें कैसे हम यूज करें। अब मेक श्योर आप उनका रिवीजन करें, क्लासेस को प्रॉपर लें, और जो क्लास नेक्स्ट क्लास आने वाली है उसको प्रॉपर लें, और जो प्रीवियस क्लास, अगर कोई आपकी क्लास छूटी है तो प्रीवियस क्लास को लें और रिवीजन करके क्लास में आए। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं। थैंक यू फॉर योर वॉचिंग।